गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। आज 6 जनवरी 2024। आज हिंदू न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आप लोग सब कैसे हैं? आप लोग नया साल कैसे जा रहे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं और 2024 जो लोग 2024 की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन ले रहे हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम तो बाकी नहीं है। ऑलमोस्ट थ्री मंथ बाकी है, 3.5। आज का टॉपिक में इस शो जो है L1 आदित्य L1 जो आपको याद होगा, आदित्य L1 सितंबर में लॉन्च हुई थी, 2 सितंबर को। वो आज 110 दिन के बाद आज जो है वो L1 ऑर्बिट में, हेलो ऑर्बिट में उसको मैन ओवर करेंगे। इसका डिटेल करेंगे। इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉइंट का इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है हाईजैक का मैटर है, जैसे कि रेड सी में जो कंटेनर है उसके ऊपर हाईजैक, उसके ऊपर इशू था, उसके ऊपर बुमराह वो था। सिमिलरली एक नेवी है, एक अरेबियन सी में कल हाईजैक करने की कोशिश की थी। ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। अरेबियन सी का मैंने जियोग्राफिकल पॉइंट अरेबियन सी का डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, डिटेल डिस्कस करेंगे। तीसरा जो है इंडियन जीडीपी का 7.3% ग्रोथ, एस्टिमेटेड ग्रोथ करेंगे। एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस जो है उन्होंने डिस्कस किया था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और डिस्कस करेंगे। चौथे पॉइंट है इंडिया यूनियन कैबिनेट अप्रोच 4,787 करोड़ पर वित्तीय स्कीम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट आर्टिकल is to perform crucial maneuver on January 6 to bind the Aditya L1 into L1 orbit। आप लोग पता होगा आदित्य L1 2 सितंबर को उन्होंने लॉन्च हुई थी। कहाँ से हुई थी? सतीश धवन स्पेस सेंटर एंड श्रीहरिकोटा, जैसे उन्होंने लॉन्च हुई थी। आज जो है L1 जो है एक बार जो पहले काफ़ी बार चर्चे में थी, एक बार डिस्कस करेंगे। जैसे L1 में ये अर्थ है, अर्थ में है, यहाँ पे L1 में जो और L1 स्पेस जो है L1 ऑर्बिट में जो है हेलो ऑर्बिट में जो है आज इंसर्ट होगा। यहाँ से बताया जा रहा है सन से इसका डिस्टेंस जो है 1.5 मिलियन किलोमीटर है, और जो अर्थ का तो सन का डिस्टेंस है वो 1% बहुत कम है। फिर भी इसके ऊपर जो है आज मैनोवर होगा। उसके ऊपर अर्थ का क्या क्या स्टडी, उसके ऊपर पहले स्टडी को नासा ने की थी, अभी आदित्य L1 कुछ करेंगे, इंडियन साइंटिस्ट करेंगे। क्या क्या स्टडी का मेनली जो अर्थ सन का जो आउटर स्फीयर है, ठीक, उसके ऊपर स्टडी करेंगे। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन बेस आ सकते हो हम डिटेल डिस्कस करेंगे, किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। L1 पॉइंट जो है L1.5 मिलियन किलोमीटर मार्क एंड फ्रॉम दिस डिस्टेंस L1 फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ सन टू अर्थ डिस्टेंस ये है। देयर आर टोटल कितने पेलोड से? टोटल 7 पेलोड। ठीक है, 4 पेलोड जो है उसका जो सरफेस का 4 पेलोड जो है किससे स्टडी करेंगे? उसको फोटोस्फीयर, क्रोमाटोस्फीयर एंड आउटर लेयर ऑफ सन, यदि कोरोना को स्टडी करेंगे यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल डिटेक्टर। इसके ऊपर मेनली नासा ने काफ़ी सारी स्टडीज की थी सन के ऊपर, यूजिंग स्पेशल vantage point L1, a special vantage point, 4 payloads will directly view sun and remaining 3 payload carry out the in situ studies। उसको remaining 3 करेंगे इन situ studies, जो उसको करेंगे तो स्पेस क्राफ्ट है उसको वो स्टडी करेंगे। काफ़ी सारे पॉइंट है जो फिल्म्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हम डिटेल सन के ऊपर अभी काफ़ी सारे आर्टिकल डेली बेस में पब्लिश होगा, उसको बताएंगे। टोटल सन का टोटल 7 लेयर है, 3 लेयर इनर लेयर है और 4 आउटर लेयर है। बात देखेंगे इनर में क्या कोर है, सबसे इनर मोस्ट का सबसे इनर कोर है। ठीक है, उसके बाद जो है रेडिएक्टिव जोन, उसके बाद कॉन्वेक्शन जोन, ये तीनों जो इनर जो है। और उसके बाद जो 4 जो है आउटर लेयर। पहले इनर में देखते हैं। इनर में जो देखेंगे कोर जो है उसको जो कोर में जो है 0 to 86,000 माइल कोर में। उसके बाद जो है रेडिएक्टिव जोन है 86 माइल 1000 माइल तो 3,19,000 माइल तक है। ठीक है, ये जो इसका जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ रेडिएशन जो है देखेंगे, ये जो 80,000 से लेके 3,19,000 है। उसके बाद जो है थर्ड जो है कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन हम देखेंगे, कन्वेक्शन जो ये जो कन्वेक्शन जोन ये देखा है दिस टू दिस है,
इसका जो 3,19,000 से लेके माइल से लेके 4,32,000 माइल जो है कन्वेक्शन जोन। इसके बारे में कोई डिटेल्स जानकारी देंगे, मेनली कितना टेम्परेचर है, कितना डिस्टेंस और डिटेल डिस्टेंस, उसका जो प्रॉपर्टीज़ क्या है डिटेल डिस्कस करेंगे। और आउटर लेयर में जो इनर है फोटोस्फीयर जो है 0 to 250 माइल है। उसके बाद क्रोमाटोस्फीयर जो 250 से लेके 1300 माइल से। उसके बाद ट्रांजिशन रीजन, एक ट्रांजिशन बीच में रीजन है वो अप टू 100 किलोमीटर ट्रांजिशन रीजन है। उसके बाद कोरोना टॉप मोस्ट एरिया कोरोना है। मेनली जो है हमारा जो आदित्य L1 जो स्टडी करेंगे फोटोस्फीयर क्रोमाटोस्फीयर कोरोना को स्टडी करेंगे, डिटेल इसका पार्टिकल्स से डिटेल स्टडी करेंगे। इसका हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। कोर, एक तो कोर हो गया एक कोर में है। उसके बाद रेडियो एक्टिव जोन, उसको कन्वेक्शन और तीनों जो है इनर लेयर, ठीक है। उसके बाद जो है फोटोस्फीयर, एक तो फोटोस्फीयर और क्रोमाटोस्फीयर, ट्रांजिशन जोन और कोरोना, तीनों कोरोना है। तीनों 4 पॉइंट है, इसको डिटेल देखेंगे। इसके बारे में कुछ और कुछ जानकारी हम लेंगे। ध्यान से देखिए, फोटोस्फीयर के बारे में, फोटोस्फीयर इज ए डीपेस्ट लेयर ऑफ द सन वी कैन ऑब्जर्व डायरेक्टली। वो जो फोटोस्फीयर का हम डीपेस्ट लेयर अप टू डीप लेयर, उसके नीचे हम देखने चाहिए फोटोस्फीयर हम जो है सरफेस को आउटसाइड ऑब्जर्व डायरेक्टली। इट इज फ्रॉम सरफेस विजिबल सेंटर सोलर डिश अबाउट 250 माइल, मतलब 400 किलोमीटर जो डिस्कस किया अबव। टेम्परेचर इन द फोटोस्फीयर, इसमें फोटोस्फीयर बिटवीन 6500 केल्विन एट द बॉटम एंड 4000 केल्विन एट टॉप। मतलब बॉटम में जो इनर सर्फेस में ज़्यादा है और टॉप में जो है कम है। इनर सर्फेस 6500 केल्विन और टॉप में जो है, अगर डिटेल में देखेंगे इसमें देखेंगे फोटोस्फीयर जो है इनर जो जहाँ पे स्टार्ट होता है, जहाँ पे फोटोस्फीयर वहाँ पे जो 6500 केल्विन और ऊपर जो 400 केल्विन जो टेम्परेचर इसमें जो है। अब एक अगर फ़ारेनहाइट 11,000 लेके 6,000 11,000 तो लेके बॉटम में और 6,700 डिग्री फ़ारेनहाइट एट टॉप में। मोस्ट ऑफ द फोटोस्फीयर ऑब्जर्व बाय ग्रैनुलेशन, उसमें फोटोस्फीयर ग्रैनुलेशन देखते हैं। उसको आते हैं क्रोमोस्फीयर, उसको बाद आते हैं क्रोमोस्फीयर इस बिटवीन 250 माइल से लेके 1300 माइल 1300 माइल अबव द सोलर सर्फेस के ऊपर। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कंपेरेटिव वैरीज बिटवीन 4000 केल्विन एट द बॉटम एंड टॉप में जो है 8,000 केल्विन एट टॉप। मतलब अपोजिट टू फोटोस्फीयर में क्या होता है, बॉटम में इंक्रीज ज़्यादा है, टॉप में कम है। वायरस क्रोमोस्फीयर में जो है बॉटम में 4,000 केल्विन और टॉप में जो 8,000 केल्विन, जस्ट अपोजिट है। एक पॉइंट है क्रोमोस्फीयर। उसके बाद हम जाएंगे ट्रांजिशन रीजन। ट्रांजिशन में तो अप टू 60 माइल तो 100 माइल है ट्रांजिशन रीजन। नैरो लेयर बिटवीन क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना बीच में जो नैरो स्पेस है। टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर 8,000 टू अबाउट 5 लाख केल्विन, ठीक है। हायर टेम्परेचर एक कोरोना में जो है उसके बाद जो है 8,000 तो बॉटम में, उसको 5 लाख केल्विन। कोरोना जो है सबसे हेवी जो है सरफेस कौन सबसे ज़्यादा आउटर लेयर में सबसे ज़्यादा कोरोना में टेम्परेचर ज़्यादा है। कोरोना में टेम्परेचर क्या है 5 लाख केल्विन, ठीक है। कोरोना आउटर में लेस ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम 1300 माइल्स अबव द सोलर सरफेस, उसके ऊपर सोलर कोरोना है। टेम्परेचर कोरोना इज 5 लाख केल्विन, मतलब 9 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड and made up to few million Kelvin, मतलब काफ़ी 5 लाख केल्विन से काफ़ी मिलियन केल्विन तक है उसका टेम्परेचर। कोरोना कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई में फोटो अप टू डीप में फोटोस्फीयर तक देख सकते हैं ड्यूरिंग टोटल, except during the total solar eclipse or it use an coronagraph or use an corona does not have an upper limit। इसमें upper limit नहीं है। नेशनल सोलर ऑब्जर्वेटरी मतलब है उसका जो 1300 माइल्स के ऊपर है कोरोना का जो लेयर है। अगर इनर में बात करेंगे, इनर में सबसे कोर है, उसके बाद रेडियो एक्टिव जोन और कन्वेक्शन जोन है, ठीक है। कन्वेक्शन जोन में देखेंगे उसमें क्या 3 लेयर्स, कन्वेक्शन इज द आउटर मोस्ट लेयर
मतलब जो कोर, इसमें देखेंगे कोर है, उसके बाद रेडियो एक्टिव जोन है, कन्वेक्शन जोन है। कन्वेक्शन में एक प्रॉपर्टीज है, इन दिस लेयर ऑल द हॉट मटेरियल फाउंड नियर द सेंटर, मतलब सेंटर में हॉट मटेरियल है, एंड ऑफ द सन राइज कूल डाउन, राइजेस मतलब हॉट जो पार्टिकल्स है मटेरियल जो उसको टॉप में आ जाते हैं, उसके बाद फिर इसको जो है बॉटम में आ जाता है, ड्रॉप बैक, मतलब जो हॉट मटेरियल जो पार्टिकल्स है उसमें जो टॉप में मतलब ऐसा ऐसा होके फिर डाउन होता है, हॉट मटेरियल जो है टॉप में चले जाते हैं, कूल हो जाते हैं, फिर डाउन होते हैं, डाउन हो जाता है, drop back into the radioactive zone to get more heat. This is the movement creates sunspot and solar flare। जो इसी जो मूवमेंट का वजह से, जो राउंड मूवमेंट होता है, इसका मूवमेंट ऐसा जो मूवमेंट का वजह से होने वजह से क्या होता है, सनस्पॉट होता है, सोलर फ्लेयर होता है, ठीक है। दिस लेयर मार्क्स द बॉर्डर ऑफ व्हाट यूजुअली लेयर्स रिफर टू एज द सन, सन का बॉर्डर है ये, मतलब सन का बॉर्डर, उसको बहुत आउटर लेयर आ जाते हैं ना। Radioactive zone में radioactive zone it is second inner layer of the sun, it is inside of the core, it's it the core और sun दोनों के बीच में radioactive zone है। It holds is extremely high temperature, the zone is have a temperature around 7 million degree Fahrenheit। This layers serve as a passage of all the energy that released by the core, एनर्जी मतलब पैसेज देते हैं, जो एनर्जी कोर में जो भी एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, वो पैसेज है, ये पैसेज का काम करते हैं रेडियोएक्टिव जोन। Photons travel through the radioactive zone and they cannot travel through the long range of space। फोटोन जो कोर से जो फोटोन रिलीज होता है रेडियोएक्टिव जोन को तो मतलब पास होते हैं, मतलब they can travel, so it takes almost 50 million years of a photon travel through the layers of the sun। जो फोटोन रिलीज तो 50 मिलियन ईयर्स लगता है फोटोन पास होने, तो मतलब बैरियर का काम करते हैं। कोर जो है, यानी कोर जो है, इसमें जो इनर मोस्ट लेयर कोर द प्लाज्मा, बट इज मूवमेंट इज एक्सट्रीमली सिमिलर टू द गैसेज काम करते हैं, गैस हाई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन आटम से हीलियम क्रिएट होता है, उसको न्यूक्लियर रिएक्शन में हेवी टेम्परेचर जनरेट होता है, 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट हेवी मिलियन, सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट जनरेट होता है, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। दिस रिलीज ए हाई ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी and start to move outer towards its layers, and this energy eventually become the light and heat we receive from the earth। ये हीलियम जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन हीलियम आयरन आयरन जनरेट होता है, उसके बाद जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होता है, ह्यूज टेम्परेचर जनरेट होता है। टेम्परेचर कितना 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है। एक कुछ पॉइंट है सन के लिए, अभी इसका आदित्य एल वन को लिटरेचर काफ़ी सारी लिटरेचर रिसर्च जो पेलोड्स है उसको रिसर्च करेंगे, उसको पार्टी होते जाएंगे, और उसका हम डे बाई डे हम उसको स्टडी करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। एक तो शिप एट हाईजैक का इशू है, इसमें शिप का नाम है लीला नॉट फ्लॉक। मेरीन कमांडोज एवाकुएट ऑल 21 क्रू मेंबर्स, उसमें 21 क्रू मेंबर्स थे और इंडियन उसमें जब सोमालिया से 460 नॉटिकल माइल दूरी में था, उसमें ऐसा सोचा जा रहा है कुछ पायरेट्स थे 656 उसके अंदर आ गए थे, ठीक है। तो उसके बाद इंडियन नेवी INS चेन्नई रेंजर्स सपोर्ट है, उसमें कॉमन नेवी कमांडोज है सभी, जो उसको भगा दिया था। उसमें फोर्सफुल वार्निंग किया था, जो एयर वार्निंग के बाद जो है फोर्सफुल वार्निंग के बाद जो है पायरेट्स जो है वहाँ से अबंडन हो गया था। हम देख लेंगे कहाँ से शिप कहाँ से चला था, और बहरीन से जाना था, बहरीन से आ रहा था, ठीक है। देखिए ये रेड सी है, ये हमारा बहरीन है, ठीक है, यहाँ इस लोकेशन बहरीन, उसको जाना था ब्राज़ील जाना था, बहरीन से शिप जा रहा ब्राज़ील, बहरीन से शिप जा रहा है हमारा ब्राज़ील, यहाँ से लेके ब्राज़ील जाना था, ठीक है। तो सोमालिया का जो 460 नॉटिकल माइल दूर है, उसमें हाईजैक करने की कोशिश की थी कुछ जल्दों से पायरेट्स से, ठीक है। तो हम डिटेल में जो उसका जो एग्जाम रिलेटेड अरेबियन सी है उसको डिटेल देंगे। इज अ पॉजिटिव एंड टू हाईजैक, पॉजिटिव एंड टू द हाईजैकिंग अटेम्प्ट टू नॉर्थ Arabian Sea। Marine commandos marched coast of the Indian Navy Friday evening, the secured and safety evacuated all 21 crew members, सभी crew में निकाला including 15 Indians। फॉर्म मर्चेंट वेसल, उसका नाम है लीला नॉर्फ्लॉक्स, ठीक है। उसमें साइंडाचन बाय मार्कोस एज कन्फर्म
एब्सेंस ऑफ हाईजैकर्स, मतलब उसका पहले जो वार्निंग किया गया था उस वार्निंग में नॉलेज ऑफ हाईजैक वहाँ से अमेंडमेंट हो गए थे, सबको उसमें सैनिटाइज किया गया, उसके बाद सैनिटाइज किए थे, सैनिटाइज के बाद उसमें ये कंफर्म किया उसमें कोई हाईजैकर नहीं है। तो हम एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ पॉइंट देखेंगे, कुछ अरेबियन, कुछ कंट्रीज अरेबियन सी, ठीक है। अरेबियन सी मेनली जो है हम देखेंगे मेन तो इंडियन उसका है, उसका पाकिस्तान, ईरान है, ओमान है, सऊदी अरबिया है, यमन है, सोमालिया है, ये कुछ कंट्रीज़ के अंदर रिलेटेड है। उसके बाद लक्षद्वीप, मालदीव है, लक्षद्वीप ये कुछ कंट्री है। Arabian Sea is the sea is a part of the northern Indian Ocean and is located between Indian subcontinent and Arabian Peninsula. It occupies approximately 14,91,000 square mile as a maximum width roughly 1,500 mile and maximum depth of 15,262 feet. ये इसका अरेबियन सी का है। Arabian Sea has a two crucial branches, Red Sea and Gulf of Aden, and biggest river जो biggest river flow into it Indus River है। रेड सी हमने देखा, रेड सी और गाफ ऑफ ईडन उसका अंदर पार्ट है, जैसे कि रेड सी और यहाँ पे गाफ ऑफ ईडन जो है वो पार्ट है। इस कुछ दिन पहले रेड सी में हुआ था। रेड सी में अगर देखें रेड सी का सराउंडिंग कंट्री देखें, सऊदी अरबिया है, इजिप्ट है, सूडान है, यमन है, कुछ कंट्रीज है रेड सी का सराउंडिंग कंट्री। क्वेश्चन किसी भी एंगल से हो सकते हैं इसलिए मैंने बता दिया। और दूसरा, सी इज बाउंडेड बाय इंडियन ईस्टर्न सोमालिया द साउथ वेस्ट एंड लक्षद्वीप सी इज द साउथ वेस्ट, ठीक है। अरेबियन हैज बीन इंपॉर्टेंट मेरीन ट्रेड है, थर्ड एंड सेकंड मिलेनियम BCE। इंपॉर्टेंट मेरीन ट्रेड है अरेबियन से, हमने देखा उस अरेबियन से अभी जो रेड सी का थ्रू अरेबियन सी होता है, यहाँ पे जो मेरीन ट्रेड है, अरेबियन सी का मेरीन ट्रेड है। इंडिया एंड पाकिस्तान पहले सबसे ज़्यादा सपोर्ट है इंडिया में जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है, सबसे मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट सबसे बिगेस्ट पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। पाकिस्तान का कराची जो पोर्ट है सबसे बिगेस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट है। अदर कंट्री जो है हमने देखा सोमालिया है, काफ़ी सारी कंट्री उसके अंदर सराउंडिंग कंट्री है। आइसलैंड इन अरेबियन सी, दे आर नेम आइलैंड अरेबियन सी, मोस्ट ऑफ दी आइसलैंड, पाकिस्तान ओमान में काफ़ी सारी, यमन, लक्षद्वीप काफ़ी सारी आइलैंड है, इसके साथ जुड़े हुए। एक क्वेश्चन आया था 2019 में, एक क्वेश्चन काफ़ी सारी पॉइंट कवर करते हैं। कौन से दी फॉलोइंग पेयर्स, मतलब एक बता, एक सी का नाम बता, बॉर्डरिंग कंट्री नाम बता, एक एड्रियाटिक सी, अल्बेनिया, मतलब ये सही है कि नहीं बताना है हमको। ब्लैक सी है, क्रोटिया, कैप्सियन सी है, कजाकिस्तान है, मेडिटेरियन सी है, मोरक्को है, रेड सी है, सीरिया है। तो उसका हम आंसर देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक साथ 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन है। हमको बॉर्डरिंग कंट्री है क्या नहीं, इसमें तो कौन सा सही है कौन सा गलत बताना है। पेयर 1 इज करेक्ट, पेयर 1 मतलब एड्रियाटिक सी एंड अल्बेनिया। एड्रियाटिक सी देखेंगे तो अल्बेनिया उसको अल्बेनिया को देखेंगे, अल्बेनिया किधर है, ये हमारा अल्बेनिया है, ठीक है। उसके तो अल्बेनिया तो पॉइंट वाइज करेक्ट। अदर कंट्री जो बॉस्निया देखेंगे, स्लोवानिया है, उसके अंदर इटली, इसके अंदर बिस्ली इटली है, इसमें क्रोटिया ने इटली है, मॉन्टेनेग्रो एंड स्लोवानिया, मॉन्टेनेग्रो एंड बॉस्निया इधर है। ये सभी सारी कंट्री जो इसके अंदर ये है अटलांटिक सी है। दूसरा है ब्लैक सी देखेंगे, ब्लैक सी हम कुछ दिन पहले तो चर्चे में यूक्रेन है, रशिया है, ठीक है, टर्की है, ये काफ़ी कंट्रीज है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, ऐसे कंट्रीज के अंदर है जुड़े हुए। ब्लैक सी द क्रोटर जो है इनकरेक्ट है, क्रोटर तब लास्ट टाइम देखा था ब्लैक सी क्रोटर है, मेनली जो अरबेनियन एड्रियाटिक सी के साथ जुड़े हुए, लेकिन सेकंड पॉइंट इस करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। थर्ड पेयर के बाद थर्ड पेयर जो कैप्शन सी, उसको कजाकिस्तान है क्या नहीं देखना है, कजाकिस्तान कैप्शन सी देखें, कजाकिस्तान उसका जीरो है, कजाकिस्तान है, उसको तो रशिया है, उसके अंदर अजरबैजान है, ईरान है, ठीक है, टर्कमेनिस्तान है, ये भी कंट्री है इसके अंदर जुड़े हुए, तो सेकंड थर्ड ये करेक्ट है।
फोर्थ पे देखेंगे, फोर्थ पे क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन सी इंपॉर्टेंट काफ़ी चर्चा में है, मोरक्को है, देखेंगे सही करनी तो करेक्ट है, मेडिटेरेनियन सी तो मोरक्को हम देख रहे हैं, मेडिटेरेनियन से काट में उसको तो। इसके अलावा स्पेन, फ्रांस, इताली, टर्की, काफ़ी सारी इजिप्ट, लिबिया, टूनिसिया, ये काफ़ी सारी कंट्रीज है मेडिटेरेनियन सी का जो है जुड़े हुए है। 5 बोले रेड सी का सीरिया है, रेड सी का सीरिया तो नहीं है, रेड सी का इजिप्ट है, सूडान है, एरिट्रिया है, यमन है, सऊदी अरब है, ये सब जो कुछ जॉर्डन है, इसका कंट्रीज हैं। ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 में आया था, तो एक ही क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, तो हमने इसको एनालिसिस किया। ये एग्जाम का पॉइंट है, कोई भी एंगल से क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। India's real GDP growth for 2023-24 estimates at 7.3%. इसमें बताया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेट्स हायर दैन दी 7% ग्रोथ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो प्रोजेक्शन किया था, प्रोजेक्टेड रिजर्व बैंक इंडिया का, उससे बेटर में 7.3% एस्टिमेट्स किया है। कुछ सेक्टर गुड परफॉर्मेंस किया है, जैसे कि माइनिंग सेक्टर है और भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गुड परफॉर्मेंस। कुछ सेक्टर में थोड़ा नेगेटिव, एग्रीकल्चर, कुछ सेक्टर में जो है होटल सेक्टर में नेगेटिव परफॉर्मेंस किया। तो हमने इसको डिटेल एनालिसिस करते हैं। इन रियल जीडीपी मतलब है इन्फ्लेशन करेक्टेड, मतलब कोई बेस ईयर, अभी 2011-12 को बेस ईयर है, उसको रियल जीडीपी उससे करेक्टेड रखते हैं, मतलब एज पर बेस ईयर उसको रियल जीडीपी बोलते हैं। और दूसरा जीडीपी नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मीन्स जो है उसमें इन्फ्लेशन मतलब करेंट मार्केट प्राइस, करेंट मार्केट, उसमें कोई इन्फ्लेशन करेक्टेड नहीं है। दोनों इंपॉर्टेंट एक बार क्वेश्चन आया था। इंडिया रियल जीडीपी ग्रोथ 2023-24 में एस्टिमेट 7.3% कंपेयर टू 7.2% इन द प्रीवियस ईयर एज पर फास्ट एडवांस एस्टिमेट्स नेशनल इनकम रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस NSO ऑन फ्राइडे। उसमें ये बताया रिजर्व बैंकिंग जो प्रोजेक्टेड था 7% उससे इंक्रीज है, इट इज़ ए गुड साइन। तो हम डिटेल अब देखते थे कौन सा सेक्टर उसको गुड परफॉर्मेंस किया, कौन सा सेक्टर उसका नेगेटिव है, तो डिटेल मतलब देखेंगे। एस्टिमेट 7.3%, प्रीवियस 7.2% आगे, मेनली ड्यू टू गुड्स ऑफ माइनिंग क्वेरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्टेन सेगमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। जो मैन्युफैक्चरिंग से काफ़ी दिन से नेगेटिव परफॉर्मेंस कर रहा था, अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गुड परफॉर्मेंस किया है। As per estimate national international stocks office, the manufacturing sector estimates जो कितना 6.5% इन करेंट फिशल कंपेयर टू 1.3% 2022 से इसमें 1.3% था, अभी 6.5% आया था। माइनिंग सेक्टर में क्या हुआ, 8.1% है करेंट फिशल में, और 4.1% था 2022 से, माइनिंग सेक्टर इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज आर एस्टिमेट रिकॉर्ड ग्रोथ 8.9% एज कम्पेयर टू 7.1% प्रीवियस ईयर। एक कुछ सेक्टर जो है कभी अच्छे गुड परफॉर्मेंस किया, तो माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विस, रियल एस्टेट, एक कुछ सेक्टर जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। रियल जीडीपी कांस्टेंट 2011-12 प्राइसेस ऑन द ईयर 2023 एस्टिमेट इन ए लेवल ऑफ 171.76 लाख करोड़ रुपीज एज अगेंस्ट प्रोविजनल एस्टिमेट ऑफ जीडीपी दिस है 2022-23 में 160.06 लाख करोड़ इन इसमें था, जो मई महीने में रिलीज हुई थी लास्ट ईयर में। According to this statement, growth real GDP अरब ने 2023 में एस्टिमेट 7.3% कंपेयर टू 7.2% 2022-23 में, ठीक है। एक कुछ बंदे जो NHO डाटा जो है 7.3 एज पर RBI का डाटा 7.7% एस्टिमेट किया, उससे इंक्रीज आया था। नॉमिनल जीडीपी कितना है, 296.58 पे इसमें मतलब इन्फ्लेशन मार्केट प्राइस, बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। प्रोविजनल एस्टिमेट जीडीपी ऑन 2023 में 272.41 लाख करोड़ बता रहा है। नॉमिनल जीडीपी इस साल कितने एस्टिमेट के 8.9% कंपेयर टू 16.1% इन द 2022-23 में, ये था 16.1% था इसमें मार्केट एज पर मार्केट प्राइस। और जीडीपी जो है इसमें इस बार 8.9% आया था। The size of the economy as per current estimates is stated as the 296.58 lakh crore or $3.57 trillion.
ड्यूरिंग 2023-24 में। एग्रीकल्चर सेक्टर इज प्रोजेक्टेड टू बी ग्रोथ 1.8। कुछ सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर, होटल, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, कम्युनिकेशन सेक्टर को नेगेटिव परफॉर्मेंस किया है। एग्रीकल्चर सेक्टर 1.8% स्पेशल में हुआ था, अगेंस्ट 4% एक्सपेंशन रिकॉर्ड प्रीवियस ईयर। होटल, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज डिग्री ब्रॉडकास्टिंग सेगमेंट इसमें क्या हुआ, 6.3% हुआ, डाउन फ्रॉम 14, पहले 14% तो उसमें 6.3% आया। कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन सेक्टर 10.7% आया था, कंस्ट्रक्शन 10% फ्रॉम 10% इन द करंट fiscal. Similarly, public administration, defense, other service growth estimate grew at 7.7% in fiscal against 7.2%. ठीक है, प्रीवियस में इंक्रीज हुआ था। ग्रोथ ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिक प्राइस एट 6.9% दिस पिछल, डाउन फ्रॉम 7% 2022 में। एक कुछ पॉइंट है, कुछ सेक्टर हम देख रहे हैं, कुछ सेक्टर अच्छा गुड परफॉर्मेंस किया था, कुछ सेक्टर नेगेटिव परफॉर्मेंस किया है। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, इसमें टॉपिक है 2023 में क्वेश्चन आता है, फर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ requires increased share of the manufacturing sector in the GDP, particularly MSME. फर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स, मतलब MSME जो सेक्टर है उसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ हायर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है, इसमें इनको गवर्नमेंट और प्रेजेंट पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट का पॉलिसीज क्या है जो MSME सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्रीज करने के लिए मैंने बताया था। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द computing technology methodology of gross domestic product GDP बिफोर 2015 एंड आफ्टर 2015 में बेस ईयर पहले 2004-5 था, उससे 2015 के बाद जो है 2011 बड़ा बेस ईयर माना गया। उसमें क्या डिफरेंस है वो बताया जा रहा, पूछ रहा है। 2020 का क्वेश्चन है, डिफाइन पोटेंशियल GDP, एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव बीन इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग द पोटेंशियल GDP। Gross domestic product mainly what is gross GDP? GDP measures the total value of the final goods and services produced within a country's border over a certain specific period of time. कोई स्पेसिफिक पीरियड टाइम में एक कंट्री के अंदर जितने गुड्स और सर्विस जितने टोटल वैल्यू है, दिस इज GDP, often referred to as indicator of country economic performance of the and overall health. GDP मेनली जो कंट्री का ओवरऑल परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दर्शाता है, इंडिकेट करता है, ओवरऑल हेल्थ इंडिकेट करता है। सर्टेन पीरियड टाइम में जो कितना सम और टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस टोटल वैल्यू ये डिफाइन करते हैं। GDP stands for gross domestic product, which is a measure of what country economic activities. GDP is simply the sum of final prices of goods and services of the economy specific time frame. What are GDP basis of computing economic performance different countries and region, कोई भी different countries में है। While calculate GDP, all private and public consumption एक कुछ पैरामीटर है, public consumption, government outlays, investment, addition to private inventories paid in bill service expenses and the foreign balance and trade are taken into account। कुछ पॉइंट है GDP रिटर्न। इसके बाद है टाइप ऑफ GDP, रियल एंड नॉमिनल। जो रियल GDP इज वैल्यू गुड्स सर्विसेज जनरेटेड इकोनॉमी इन ए गिवन ईयर एक्सप्रेस इन बेस ईयर प्राइस, बेस इन प्राइसेस का बेस में 2011-12 है। रियल GDP ऑल्सो नोन है कॉन्स्टेंट प्राइस GDP, इन्फ्लेशन करेक्टेड है, तो अप डाउन करते रहते हैं। इन्फ्लेशन अप डाउन, रियल GDP अप डाउन हो सकता है। और नॉमिनल GDP मार्केट प्राइस, मतलब उसमें कॉन्स्टेंट मार्केट प्राइस तो कॉन्स्टेंट बढ़ते रहेंगे। नॉमिनल GDP इज ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट इन अ कंट्री दैट टेक्स करेंट प्राइस इनटू अकाउंट। इन अदर वर्ड्स, इट does not account inflation or the rate at which price rise, both the which might be overseen growth rate। ये कुछ पॉइंट है। GDP पर मतलब नॉमिनल GDP मतलब कॉन्टिन्यूस इंक्रीज होती है, इन्फ्लेशन कॉन्टिन्यूस इंक्रीज होता है, वो इसमें नॉमिनल में कॉन्टिन्यूस इंक्रीज होता है, डाउन नहीं होता। GDP per capita means measure the GDP per person in a country's population. It means that the quantity of output, revenue per person in a given economy may be used to estimate average productivity or living standards। ठीक है, GDP बहुत पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आया था 2015 में, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल GDP स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड में रियल GDP स्टेडीली इंक्रीज है, बताया। रियल GDP इन्फ्लेशन करेक्टेड है या अप डाउन कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट स्टेडीली इंक्रीज नहीं है, अप डाउन करते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर 7.2 पॉइंट था, अभी अप डाउन होते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस मतलब नॉमिनल GDP स्टेडीली इंक्रीज है, ये नॉमिनल GDP वो इन्फ्लेशन करेक्टेड नहीं है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती है।
second point is correct. GDP market base has steadily increased in the last decade from about 900 billion USD in 2005 to 2.1 ट्रिलियन USD in 2015 and as of 2020 इंडिया GDP 2.6 ट्रिलियन USD. हेंस स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ये कुछ GDP रिलेटेड पॉइंट है. चलिए नेक्स्ट आर्टिकल. यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स 4,797 करोड़ पर पृथ्वी स्कीम्स. आर्थ साइंस के बेस है. यूनियन कैबिनेट में मीटिंग कैरिड चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव द प्रपोजल ऑफ द मिनिस्ट्री आर्थ साइंस है. इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्या क्या काम है. टू क्लब द सब और भी सारी स्कीम चल रहे हैं उसको क्लब को सबको एक सारी स्कीम को इकट्ठा करके पृथ्वी स्कीम दिया है. द गवर्नमेंट ऑफ जनवरी फॉर अप्रूव पृथ्वी विज्ञान एज ओवरआर्चिंग द इनिशिएटिव कंप्राइजिंग द 5 ऑनगोइंग सब स्कीम है. सब मिलकर 4,797 करोड़ सैंक्शन किया है. इसका मेन जो टारगेट है आर्थ साइंस है, काफ़ी सारी टारगेट है. तो बाकी जो सब स्कीम्स है 5 स्कीम्स है. एटमोस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम. दूसरा सर्विसेज ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी. तीसरा पोलर साइंस एंड काइरोस्फीयर रिसर्च सिस्टमोलॉजी एंड जियो साइंसेस एंड रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच. 5 स्कीम्स को मिला के इसको पृथ्वी स्कीम्स को ऊपर सैंक्शन किया है. मेनली जो ऑब्जेक्टिव है उसका पृथ्वी स्कीम इंक्लूड augmentation and substances of long-term observation of atmosphere, ocean and geosphere, biosphere and solid earth to record vital sign and art system changes, development a modeling system and understanding the predicting weather. मतलब वेदर का ओशंस के क्लाइमेट चेंज हजार्डस है. अंडरस्टैंडिंग साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज. जो क्लाइमेट चेंज उसका साइंस है. क्लाइमेट रिलेटेड जो भी सभी चीज़ वो सबको इकट्ठा करके इसको स्कीम को पृथ्वी स्कीम्स को लागू किया है. वेरियस कंपोनेंट पृथ्वी स्कीम्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड कैरिड आउट टू एन इंटीग्रेटेड मैनर थ्रू कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ द कंसर्न इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंस एंड ऑफिशियल सेड. ये कुछ पॉइंट है आज का. तो आप अच्छे रहेगा आज का. इसी तरह करेंगे मतलब आप लोग अच्छे पढ़ाई लिख करिए. प्रीलिम्स 2024 बहुत दिन में देरी नहीं है. फिर भी आप अगर टारगेट लेकर चलेंगे रेगुलर वर्क करेंगे तो आपके लिए मतलब सक्सेस जरूर आएंगे. चलिए थैंक यू.